ठीक है। तो ये एक्सेल शीट जो मैंने आप लोगों को भेजा है, ये सबसे बढ़िया जो काम करता है वो करता है आपका 2010 माइक्रोसॉफ्ट 2010 का जो एक्सेल शीट है उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। ओ, मैंने इसको 2016 में अपडेट करने की कोशिश की थी, बट 2016 में ये कुछ प्रॉब्लम देता है। तो एक्सेल शीट का एक्सपर्ट है वो इसको कर सकता है, क्योंकि 2016 वैसे भी एडवांस वर्जन है। बट मैं एक्सेल शीट का भी आपको बता दूं, मास्टर नहीं हूँ, बट अपने गुजारे लायक मैं काम कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा 2010 में अपना अ, चलाना शुरू कर दिया, और 2010 में बहुत बढ़िया काम करता है। मुझे इसको यूज करते हुए कोई साल, 1.5 साल, 2 साल के आसपास हो गए हैं, तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसमें जैसे आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं, आप लोगों के पास जो ये मैंने डेमो वर्जन दिया है उसमें, तो वैसे तो ये अपने आप ओपन करते ही अपडेट होता है, लेकिन मैं शायद जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो उसमें मैं वो इनेबल करना भूल गया। तो आप क्या करेंगे, ये पहली शीट, दूसरी, तीसरी और फोर्थ शीट में आप जाएंगे, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है, और सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 बॉक्स हैं, इस बॉक्स में इनेबल बैकग्राउंड डाटा क्लिक करेंगे, यहाँ रिफ्रेश एवरी, यहाँ आप 3 मिनट बाद हमारा एनएससी का डाटा अपडेट होता है। आप यहाँ 3 मिनट रख सकते हैं, जिसको 5 मिनट चाहिए तो वो यहाँ पे 5 मिनट रख सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दे देता हूँ 3 मिनट्स। ठीक है, तो ये बता रहा है रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, मतलब जब आप एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो ये आपका डाटा एक बार उस समय भी रिफ्रेश करेगा, तो हम इसको भी इनेबल कर देते हैं। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है, और ये आपका ऑटोमेटिक अब हर 3 मिनट में रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपको आपको मैनुअली करना है, अपडेट रिफ्रेश करना है, तो आप यहाँ से रिफ्रेश का बटन दबा के ये रिफ्रेश होगा। ये देखो, ये गोल जैसा घूम रहा है, ये आपका डाटा रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं कि ये रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये 14,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, अभी इसका चेंज इन वाइज चल रहा है 10 समथिंग के आसपास। ठीक है, तो मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, 14,000 की जो स्ट्राइक है उसको मैं चेंजेस कर रहा हूँ। इसका जो फीड आता है वो यहाँ से आता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 3 ठीक है, हमने इसमें चेंजेस कर दिया, क्योंकि जबकि डेटा एनएससी से ये नहीं आ रहा है, मैंने मैनुअली यहाँ पे ये डाल दिया। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब ये डेटा तो गलत है, क्योंकि हमने इसको पेस्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं कि वो रिफ्रेश होता है या नहीं होता है। वो डाटा हमारा बढ़िया से रिफ्रेश हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा किसी को कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रॉब्लम और आ सकती है एक्सेल शीट में। वो क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो यहाँ पे ये वाला जो पीसीआर है, यहाँ पे जो पीसीआर है, ये हमारा एनएससी की वेबसाइट का जो मेन ओआई आता है, उसका डाटा हमने यहाँ से लिया। क्या होता है, कई बार हम ये जो डाटा 4 में, डाटा निफ्टी में आप देखते हैं, तो अभी हमारा जो ओआई आ रहा है, मेन ओआई का जो टोटल ओआई जो आ रहा है, वो सेल नंबर 110 में आ रहा है, मतलब डी 110 में आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, जब मार्केट मूव करती है ऊपर से नीचे की ओर या और जगह मूव करती है, तब एनएससी अपनी वेबसाइट में स्ट्राइक प्राइस को अपडेट करता है। स्ट्राइक प्राइस को अपडेट करने से ये जो हमारा मेन यूआई है, ये कई बार नीचे चला जाता है, कई बार ऊपर चला जाता है। तो उस सूरत में हमारे को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उस समय आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको बताता हूँ। उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये जो है आपका लाइक, सॉरी, एक सेकेंड। या इस तरह से हो जाएगा, मतलब आपका जो यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया पीसीआर का, ये भी इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पीसीआर आना बंद हो जाएगा। उस सूरत में आपने आपने ध्यान से देखना अभी, उस सूरत में आपने क्या करना है, इस सेल में क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इज इक्वल टू दबाना है, और उसके बाद आपने सीधा शीट नंबर 4 में जाना है, डेटा निफ्टी पे। तो अभी हमने कॉल साइड पे रखा है, तो हम यहाँ पे आपका कॉल साइड का जो मेन ओआई जहाँ पे है, आप यहाँ से देखना पहले, कॉल साइड का ये ओआई है हमारा। मेन ओआई का जो टोटल आता है वो कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो इसको हम यहाँ क्लिक करके एंटर दबा देंगे, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद उसी तरह पुट साइड में जाएंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे, डाटा निफ्टी में जाएंगे, और उसके बाद हमारा पुट साइड का जो डाटा आता है वो यहाँ पे आता है। इसको इज इक्वल टू ये इंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। और एक चीज, इसके बाद ऐसे करने के बाद आप इसको सेव कर दें, तो वो आपका वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये मुझे लगता है ये दो प्रॉब्लम मेजर्स जो आएंगी वही आएंगी। अदरवाइज जो आपका एक्सेल शीट 2010 होगा वो सबसे बढ़िया काम करेगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया, 2016 में उतने अच्छे से काम नहीं करता है। हो सकता है एक्सेल शीट का मास्टर होगा तो वो उसको कर भी सकता है।
इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज अगर हो तो? कोई क्वेरीज नहीं? ये जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह मुझे समझना है। मैं इसके लिए चाह रहा था, मैं आपका वीडियो कंटिन्यूस देख रहा हूँ। आपका शुभ नाम और भैया? मिथिलेश सिंह बोल रहा मिथिलेश हूँ जी। मैं, एम के सिंह। हाँ जी, मुझे एम। कंटिन्यूस वीडियो रोज मैं देख रहा हूँ हम्म, अच्छी तरह समझने के लिए। हम्म, मैं और आपसे अकाउंट भी ओपन कराना चाह रहा था, हम्म। तो आज 1 जनवरी आज ही ओपन कराऊंगा। ओके सर, आपका स्वागत है। ठीक है। अब मुझे ये गाइड कर दीजिए कि बेस्ट जो आपने बताया था हम्म। उसमें सबसे बेस्ट अकाउंट ओपनिंग किस में रहेगा? सर मैं पर्सनली ना, देखो मैं, मेरा मोटिव यहाँ पे सच में, मैं जब आया, मैंने ये प्लान किया था तो हमारा मोटिव यहाँ पे अकाउंट खोलने का भी हमारा मोटिव नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि एक मैं ही नहीं, मेरी एक काफी एक फ्रेंड्स का पूरा सर्कल है, जो हम सोचते थे कि हम जब इसमें मास्टर हो जाएंगे तो हम लोगों को गाइड करेंगे। बट मैं एक चीज देख रहा हूँ ना, जब मैंने आपका यूट्यूब चैनल खोला, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल जब ओपन हुआ, तो वहां पे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं जिसको हम, शरारती तत्व जो जुड़ जाते हैं, जी और वो हमारे इस चीज को कमर्शलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अभी 1 मिनट में आपको दूसरा जो ओपन कर रहा हूँ, ये फुल वर्जन में अभी ओपन कर रहा हूँ, आपको शायद फुल वर्जन जी, दिख रहा है अभी? आ रहा है कुछ 50% आया, अभी अपडेट हो जाए। एक सेकंड, ये फुल वर्जन मैंने खोला है, दिखा जी आपको? मैं शेयर करता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो। दिख रहा होगा आपको। तो ये फुल वर्जन मैंने खोला। आप यूट्यूब, आप लोग चलाते हैं, आप बाकी और चीजें भी देखना। तो यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो एक्सेल शीट है आपको बहुत सारी वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं नहीं कहता कि जी ये इसमें मेरा क्रेडिट है, क्योंकि हमने भी जो बनाया किसी के इंस्पिरेशन से ही ये सब कुछ किया है। तो जी बट इसमें जो थ्योरीज हमने लगाई है, आप इसको एसएमसी का जो ऑटो टेंडर है उसके साथ कंपेयर जी करना। वो पर मंथ आपको 1500 रुपए चार्ज करते हैं। उसके बाद जी। आपके कुछ एक जो ये अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, और बहुत सारे हाँ, टेलीग्राम पेड है चैनल। वो तो। हाँ, जहाँ मैंने देखा है कि वो ये जो इंटरडे लेवल्स की जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये फ्री में ही दे रहा हूँ मैं आपको, ये वो 2500 से 5000 रुपए में चार्ज करते हैं। ये एक्सेल जी शीट जिसमें ओआई और ये सब दिख रहा है, ये इसका वो 5000 से 4000 रुपए चार्ज करते हैं, जो कुछ एक ग्रुप में मैंने भी पहले देखा था। जी, मैंने भी। आप भी देख सकते हैं। हाँ, मेरा मैं मोटिव भी यही। हूँ। हाँ, मैं जो करियर, 5000 चार्ज कर रहे हैं। हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है ना, जो फिल्टर में लगाना चाहता हूँ कि जो बेकार अनवांटेड लोग हैं वो वैसे ही वहां से हट जाए। मुझे नहीं चाहिए अनवांटेड लोग। देखो मैं मास्टर नहीं हूँ, बट जितना मैं आता हूँ वो आता है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी सीढ़ियां चढ़ी, मैंने ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आज मैं आप सर, आपका सर मैंने वीडियो देखा, आपने जो ट्रेनिंग भी दिया है एक रियल सच्चाई वाला है, उसमें कहीं बनावटी बात नहीं है। और आपकी बातों से लगता है कि जैसे हम लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने भी स्ट्रगल काफी किया है। आपकी बहुत एक एक स्ट्रगल किया वीडियोज भाई। में, हाँ, आपकी बातों में और आपकी एक एक ट्रेनिंग में दिखता है, समझ में आता है कि हम बिल्कुल आप हम जैसे ही हैं, हमसे ही आगे निकले। यस सर, यस सर। मैंने मेरा मैं देखो, कोई भी नहीं बोलता कि मैंने लॉस किया। मैंने बहुत लॉस किया है, मैं मतलब समझ सकता हूँ। हद से ज्यादा लॉस किया। बट अभी मैं नेट और नेट बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अच्छा, इसके बारे में भैया ऐसा है, अभी मैं अगर आपको इसके बारे में बताने की बात करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हमारी जी वीडियो बहुत जी। लंबी हो जाएगी। क्योंकि इसका क्लिप मैंने अभी और लोगों को देना है, जो एक्सेल शीट जी लेके गए हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ रही सर, होगी। एक रिक्वेस्ट और है, कल मैं देख रहा था हम्म, ये जो डेटा निफ्टी का है, क्या हम कैश में हम्म, स्टॉक में ऐसा बना सकते हैं जिसमें क्या है कि निफ्टी में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? हम्म, अगर कैश सेगमेंट में करें तो लॉस हमारा नहीं होगा। आपका मैंने एक वीडियो देखा था 2% वाला, मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगा। अगर हम कैश में जाएं, स्टॉक्स में जाएं, अच्छे स्टॉक्स में, हम्म, तो हमारे लॉस कम होंगे। और हमारे 2% का जो टारगेट है, हम्म, जो आपने दिखाया था हम्म, कि उस पर हम काम करें, तो हम्म। कितना अच्छा रहेगा। सर देखो, मैं वो 2% वाला खुद भी फॉलो करता हूँ। एक्चुअली आपने मेरे को देखा होगा कि ये टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कभी कॉल्स वगैरह देता हूँ। हालांकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो बना है, कोई लोग अगर कॉल्स की वजह से मेरे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आते हैं, उनको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि मैं ज्यादा कॉल्स देता नहीं हूँ। मेरा जी मोटिव ये है कि कॉल पे ट्रेड करने से बेटर है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें, आपका खुद का वो लॉजिक हो, आपका पैसा जग जाए, आपको पता हो कि मेरा आज लॉस क्यों हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि जिस दिन मुझे निफ्टी का डाटा क्लियर नहीं होता है, या
जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आज कुछ मामला ठीक नहीं है, तो मैं उस दिन क्या करता हूँ, मैं कैश सेगमेंट में काम करता हूँ, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को जितना कंट्रोल करें फिर भी मन करता है कि यार आज ट्रेड नहीं किया, कुछ ना कुछ तो करना था। तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, कैश सेगमेंट में काम करता हूँ। हालांकि मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, या किसी भी सेगमेंट में, करेंसी में, आप एमसीएक्स में काम करना चाहते हैं, आपको टेक्निकल जो आप कैश की बात कर रहे हैं ना, वो बेस है। सबसे पहले वो आना चाहिए। अगर आप उसमें ट्रेड करना सीखते हैं ना, तब जाके आप यहाँ अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है, ऑप्शन में भी तो चार्ट का काम है। तो अगर आप बोलते हैं कि जी मुझे सिर्फ एक्सेल शीट से ही ट्रेड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक्सेल शीट आपको एक ट्रेंड बता सकता है। जैसे अभी यहाँ मैं अभी बोल रहा था कि सुबह ये अपने मुनीश जी हैं शायद, वो कह रहे थे कि जी आज क्या कह रहे थे, हाँ, कि बाय करने के ऊपर बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है, बट प्रॉफिट नहीं आ रहा। मैंने ऐसे भी लिखा था। उसका रीजन आप देखो ना, कि यहाँ पे आप देखो पुट में मेन जितने भी आपका ओपन इंटरेस्ट है, वो दोनों मेन भी यहाँ पे और चेंज इन वाई में भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये सुबह में यहाँ पे था। ये जो अभी चेंज शिफ्ट होके मैंने अभी 200 का जो अपना व्यू बताया है, वो इसके हिसाब से बताया कि अभी इस वीक में ये 200 को अपना टारगेट कर रहे हैं। हालांकि जो जी मेन हुआ है वहां पे ओपन इंटरेस्ट हटा नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन फर्स्ट डे में हमें लग रही है कि वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी मजबूत पकड़ बना ली है, जो पुट राइटर्स है उन्होंने। उसको हम दूसरी तरह से कंफर्म क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और पूरी तरह पूरे स्ट्राइक में आपका शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब वॉल्यूम अप हुआ है और प्राइस डाउन हुआ है, जैसे आपने मेरे पीछे वीडियोस में भी देखा है। ठीक है, तो इस इंटरप्रिटेशन से आपको सीधे सीधे लग रहा है, पता है कि ये जो 14,000 का स्ट्राइक है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें बड़ी अच्छी पकड़ पुट राइटर्स ने अपनी बना ली है। जबकि अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें, तो वो इंट्राडे में तो भाग गए हैं, 12,200 में आ गए। ठीक है, ये जी ओवरऑल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि 200 आज ही आ जाएगा। ओवरऑल रेंज की बात कर रहा हूँ, आज ये नहीं आने वाला। मैंने अभी जो बोला था कि बाय नहीं करना आज, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट ऑप्शन के आज नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप देखो ना 14,000 से ऊपर के जो स्ट्राइक्स है उसमें शॉर्ट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, उनको सेल कर रहे हैं। तो वो उस तरह की रैली, उस तरह की जो तेजी है, आपको आज नहीं देखने को मिलेगी, जैसे बाकी दिनों में दिखती है। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना, वहां पे इस साइड में हमारा लॉन्ग बिल्डअप होता है, इस तरह पूरा का स्ट्राइक, तो आप आंखें बंद करके बाय कर सकते थे। बट आपको लेवल कौन देगा, चार्ट पे देगा, चार्ट पे एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपका ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि मैं हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये एक्सेल शीट, तो सभी लोग एक्सेल शीट के पीछे पड़ गए। मैं तो ये चाहता था कि लोग सबसे पहले कैंडल्स से स्टार्ट करें, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, और चार्ट रीडिंग सीखें। उसके बाद इंट्राडे में कैश में काम करना सीखें। वो वहां पे जो मैंने जी वो 10,000 से करोड़पति वाला जो विजन हमने बनाया था, उस पे बहुत अच्छा काम लगा सर उसमें काम करके अगर आप अचीवमेंट दिखाते हो कि 1-2 महीना की मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तब जाके आप ऑप्शन में आओ, क्योंकि ऑप्शन बहुत रिस्की बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपका पैसा खत्म भी होता है सारा। तो सर मुझे ये कहना था कि सर एक हम्म, जैसे हमने स्टॉक में ले लिया हम्म, उसमें कर रहे हैं हम्म, कैश में हम्म, और उसके बाद ये तो बोनस है ऑप्शन इज बोनस हम्म, इसमें कभी अच्छा ट्रेंड मिला तो बोनस हो गया हमारे पास हाँ जी, तो हमारा वो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा जो आप जी, एज पर वीडियो जी। ये देखो, ये अपडेट हुआ ना, अभी देखा आपने, जी ये अपडेट हुआ अभी। हाँ, वो जो आप ठीक कह रहे हैं भैया। मैं ये रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे का उनके लिए वो सर एक स्टॉक के लिए भी ऐसा